साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपकी रसोई में सिर्फ एक शब्द आपको बोलना है। नित्य प्रति आप ये शब्द बोलना शुरू करिए। उसके बाद में देखिए माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ खास वास्तु टिप्स बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर वास्तु टिप्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी घर की वास्तु की एनर्जी अनबैलेंस रहेगी। घर का वास्तु जो होता है आपका यूनिवर्स होता है, आपका ब्रह्मांड होता है। ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने घर में बिताते हैं, आपके घर की एनर्जी बैलेंस है तो लाइफ की एनर्जी बैलेंस रहेगी। देखिए रसोई जो होती है आपकी हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। अब काफी लोगों के पास में ये होगा कि हम उनके घर में कहीं दक्षिण तो कहीं पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में बना लेते हैं। अगर आपकी जो रसोई है वो घर के आग्नेय कोण में नहीं है, मतलब कि दक्षिण और दक्षिण हो गया आपका, और आपका पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है वो होता है आपका आग्नेय दिशा। तो एक काम करना है आपको, किसी भी शुक्रवार के दिन में एक कांच का बाउल ले लें। उसमें जो सी सॉल्ट आता है, पीस वाला पत्थर वाला नमक आता है, जिसे खड़ा नमक भी कहा जाता है, वो उसमें भर दें। और आपके घर की जो आग्नेय दिशा है दक्षिण पूर्व की, वहां पर उसके नीचे कॉर्नर में ये बाउल आपको रख देना है और ऊपर लगा देना है रेड कलर का बल्ब। ठीक है, और बल्ब परमानेंटली जलता रहे, मतलब लाइट की जो रोशनी जो लाइट होगी रेड कलर की वो उस बाउल में पड़ती रहे। 24 आवर्स जलते रहने दीजिए। इससे होगा क्या, आपके वीनस स्ट्रांग होंगे, मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर की वास्तु एनर्जी बैलेंस होगी। और आप देखेंगे कि घर के वास्तु की एनर्जी बैलेंस है तो समझ लीजिए कि धन आना शुरू हो जाएगा, मनी के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। और दूसरा टिप्स ये है दोस्तों कि घर में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, कुछ चीजें वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आपको कभी पूर्ण रूप से खर्च नहीं होने देना है। जैसे कि चावल, चीनी और नमक, ये भंडार कहलाते हैं। ठीक है, नमक जब भी आपको ऐसा लगे जिस भी कंटेनर, और नमक को हमेशा कांच के बाउल में ही रखें। 95% लोग ये गलती करते हैं कि प्लास्टिक में रखते हैं। अगर नमक को प्लास्टिक से अटैच कर दिया तो समझ लीजिए कि आप अपनी परेशानी को खुद ही मोल ले रहे हैं, खुद ही परेशानी को बोल रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। कभी भी प्लास्टिक में नमक को नहीं रखना है। हमेशा याद रखें कि जो आपका कंटेनर होता है नमक का, उसको कांच में ही रखें। और जैसे हम नमक यूज कर रहे हैं तो नमक को यूज करें। नमक में प्लास्टिक की चम्मच यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की चम्मच उसमें ना डालें। कोई स्पून वगैरह है, स्टील है या फिर प्लास्टिक है, तो यूज करके उसको बाहर निकाल दें, है ना। जब भी यूज करना है तो कांच के बाउल में नमक को रखें और उसके बाद में जब स्पून वगैरह यूज करते हैं तो निकाल करके स्पून को बाहर रख दें। और हमेशा याद रखें कि नमक एक ऐसी चीज है जिसको आपको ऐसे रखना है कि आपकी ऊंचाई से रहे। मतलब अब जब खाना बनाने में जो महिलाएं नमक यूज करती हैं तो उसको ईजिली उठा पाए। अगर आपको नमक को उठाने में झुकना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि पैसा भी आपको ऐसे ही मिलेगा, दिक्कत से ही आएगा। हमेशा याद रखें, घर की महिलाओं को विशेष रूप से बता रहा हूं कि जब भी नमक का यूज करें तो नमक को उठाएं तो अपने हृदय से लगाएं। मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है नमक। साथ में वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि शुक्र जो लग्जरीज लाते हैं। तो नमक की बहुत वैल्यू करें। तो नमक को जब भी उठाएं तो एक बार प्रणाम जरूर करें। प्रणाम करके हृदय से लगाएं, माथे से लगाएं और ऐसे रखें कि आपको इजीली उठाना पड़े, आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो नमक उठाने में। और नमक का कंटेनर कभी भी खाली ना होने दें। साथ में चीनी, इसको भी आपको खाली नहीं होने देना है, इससे आपके चंद्र और शुक्र कमजोर होते हैं। चावल, अगर आपके घर में खाली चावल का कंटेनर है उसको पूर्ण रूप से खाली ना होने दें। चंद्र और शुक्र ये आपके कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। आटा जो होता है अगर घर में पूर्ण रूप से खाली हो जाता है, अन्नपूर्णा रुष्ट होती है, आपके सूर्य कमजोर होते हैं। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं। सूर्य के साथ में मंगल भी आपके वीक होते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं आपको कि एक चीज करें आप हमेशा, मां अन्नपूर्णा की और माता लक्ष्मी की। देखिए माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय देवी हैं, वो है मां अन्नपूर्णा। अगर अन्नपूर्णा आपके घर में प्रसन्न है तो ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी धन धान से परिपूर्ण रखेंगे। मां अन्नपूर्णा आपके घर में भंडारे भरे रखेंगे और मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न करते हैं तो मां लक्ष्मी धन धान से परिपूर्ण करेंगे।
तो एक छोटा सा टिप्स और आपको दे रहा हूं कि माँ अन्नपूर्णा की और साथ में माँ लक्ष्मी की दोनों की फोटो आपको अपने घर के ईशान डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर है वहां पर, या फिर पूर्व दिशा में इनको जरूर लगाएं, तस्वीर जरूर लगाएं। और साथ में जब रात में आपका रसोई का काम पूरा, आप सभी कामों से फ्री हो जाते हैं, ये उपाय जो दोस्तों बता रहा हूं आप आजमा करके देखिए। 21 डेज बस आजमाइए, उसके बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो अनुभव मुझे खुद ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो माँ अन्नपूर्णा की, माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर स्थापित करें और रात में रसोई आपकी एकदम स्वच्छ हो जानी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और एक चीज का याद रखें, कुछ भी चिटके हुए टूटे फूटे बर्तन अगर आपकी रसोई में रहते हैं तो इससे अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो टूटे फूटे बर्तन अपनी रसोई में नहीं रखने हैं। और रात में जब रसोई के सारे कामों से आप फ्री हो जाते हैं तो आपको बस एक काम करना है, अगर चांदी की कटोरी मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो किसी भी पीतल में या मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर की एक टिक्की रखें, 2 इलायची और 2 लौंग रख के ये जलाना शुरू कर दीजिए। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि जब भी रसोई में आप जाते हैं, घर के सभी मेंबर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ महिलाएं, जब भी रसोई में जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनको आभार करें, उनको ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें। अगर ये करना आप शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएगा। जब भी रसोई में जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी आपको बहुत आभार है कि आपने मेरे घर को धन धान से परिपूर्ण रखा है। ना मेरे घर में धन की कमी है, ना मेरे घर में अन्न की कमी है, ये सब आपकी कृपा है। अगर ये बोलते रहते हैं आप तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एक चमत्कारिक वर्ड भी आपको दे रहा हूं, जो यदि आप बोलेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की बहुत कृपा प्राप्त होगी। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन परेशानी का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, घर में गृह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। जब तक उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग रेमेडीज नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, जो प्लैनेट अनबैलेंस है उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में यदि एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लेते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की रेमेडी करेंगे तो हर 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों का बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा और परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा 2 विशेष पूजा होती हैं। एक तो राहु को बैलेंस करने के लिए 18 दिन की विशेष पूजा है। राहु को आपने बैलेंस कर लिया, जग जीत लिया, अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा सब कुछ आने लगता है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूजा की करवाई है, 18 दिन में अमेजिंग चेंजेस नजर आए हैं। और दूसरी विशेष पूजा होती है दोस्तों कि आप जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में, खुद के घर के योग चाहते हैं, 3 महीने में आप खुद के घर की प्राप्ति कर सकते हैं कि ये शाबर मंत्रों के द्वारा पूजा होती है। नाथपंथियों से बहुत ही दुर्लभ होते हैं ये मंत्र, नाथपंथियों से हमें ये मंत्र प्राप्त हैं। आजकल सभी शाबर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन सभी के आज शाबर मंत्र आधे अधूरे होते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे पास में पूर्ण शाबर मंत्र हैं जिनके द्वारा पूजा होती है। तो ये विशेष पूजा यदि बुकिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जाकर बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको अब रसोई में क्या करना है, जो मैंने टिप्स बताई ये तो आपको फॉलो करना ही करना है। अब हमेशा याद रखना है कि जब भी महिलाएं या कोई भी खाना बना रहा है तो वहां पर एक मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। मां अन्नपूर्णा का मंत्र है, हरिओम अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। ठीक है, ये मंत्र आपको 11 बार नित्य प्रति रसोई में बोलना है। हर मेंबर्स बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो खाना बना रहा है वही बोल रहा है। जब भी घर के सभी मेंबर्स सिर्फ 11 बार रसोई में इस मंत्र का जाप करें। हरि ओम जरूर लगाना है क्योंकि वैदिक मंत्र जो होते हैं अगर इसमें एक शब्द भी गलत हो जाता है तो महापातक लगता है और हरिओम कहने पर ये 2 से हट जाता है। तो आपको बोलना है हरि ओम अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्र हो गया। अब दूसरा क्या करना है, आनंदा। मां अन्नपूर्णा का सबसे शक्तिशाली नाम है आनंदा। ये शब्द यदि आप हमेशा रसोई में अगर बोलते रहते हैं तो मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो जब भी नहा धो करके, और हमेशा रसोई में नहा धो करके जाए, स्वच्छ होकर के जाए, ठीक है। तो महिलाओं को क्या करना है, महिलाएं, पुरुष भी कर सकते हैं, जब भी रसोई में जाते हैं तो 108 बार ये नाम आपको मां अन्नपूर्णा का, यदि तस्वीर, जैसे मैंने बताया कि तस्वीर लगा लिया है, तो तस्वीर में अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती करें उनकी, और आनंदा 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 108 बार ये शब्द हमेशा रसोई में बोलें। माता अन्नपूर्णा को आभार करें, माता लक्ष्मी को आभार करें, विष्णु भगवान को आभार करें। 21 डेज या 41 डेज में इसका चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेगा आपको। आप इसको आजमा करके देख लीजिए, ठीक है। और एक चीज और, कि राहु यदि परेशान कर रहे हैं तो राहु को बैलेंस करने के लिए रसोई में भी एक राज छुपा हुआ है। आप लोग रसोई में बैठ करके कुछ भी भोजन करना शुरू कर दीजिए। 21 डेज तक रसोई में बैठ करके भोजन करिए, तो इससे आपके राहु भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। राहु से संबंधित जो परेशानी होती है काफी हद तक कम होना शुरू हो जाती है अगर हम रसोई में बैठ करके भोजन करते हैं, है ना। और जो मैंने मंत्र बताया है, महिलाएं जब भोजन पकाती हैं तो ये मंत्र जरूर बोलें। 11 बार ये मंत्र अगर रसोई में आप नित्य प्रति बोलते हैं तो मां अन्नपूर्णा बहुत कृपा करती हैं, मां लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। मंत्र इजली है, हरि ओम अन्नपूर्णे महापूर्णे शंकरम प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। और दूसरा जो शब्द है वो है आनंदा। आपको रसोई में हमेशा नित्य प्रति, अगर सुबह शाम कर सकते हैं तो और भी बेस्ट है। सुबह की जब रसोई बनती है आपकी तो आनंदा, ठीक है, 108 बार। फिर बाद में रात्रि में जब भोजन की रसोई पकती है आपकी तब भी आनंदा 108 बार। और आभार जरूर करें, मतलब कि ग्रेटिट्यूड, जितना धन्यवाद आप करेंगे उतना मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगे। और रसोई में एक चीज का और विशेष ध्यान देना है आपको, कि सुबह का जो भी सूर्य उदय के बाद जो भी कचरा आपका इकट्ठा होता है उसे सूर्य अस्त से पहले घर के बाहर कर दें। और रात्रि के बाद में सूर्य अस्त के बाद जो कचरा आपका इकट्ठा होता है तो सुबह के सूर्य उदय से पहले वो कचरा आपकी किचन से बाहर हो जाना चाहिए, रसोई से। अगर ये चीज टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, ठीक है, धन की बरकत नहीं है, बीमारियां हैं, तो ये परेशानी आपकी लगी रहेगी यार इन टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं। सूर्य उदय के बाद का जो भी कचरा इकट्ठा होता है सूर्य अस्त से पहले वो घर के बाहर कर देना है। रसोई में कभी भी कचरा ना रखें। फिर रात्रि में सूर्य अस्त के बाद जितना भी कचरा इकट्ठा होता है इसे सुबह में सूर्योदय से पहले घर के बाहर कर देना है। इससे आपके घर की दरिद्रता, दुख, ये सब चीजें, गरीबी, ये सब चीजें आपकी दूर चली जाती हैं। लेकिन अगर आप सूर्योदय के रात्रि का कचरा अपने जैसे रात्रि में सूर्य अस्त के बाद जो कचरा इकट्ठा हुआ और सूर्योदय के बाद यदि आप उसको अलग करते हैं तो इससे घर की लक्ष्मी भी बाहर चली जाती है। छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, अगर इनको यदि आपने फॉलो करना शुरू कर दिया तो बड़ी बड़ी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज का एक रूल्स होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी काम करेंगे तो एक नियम होता है, तो वैसे हमारी लाइफ के भी कुछ नियम है। और दोस्तों देखिए, मैं हूं आपका लाइफ कोच, ठीक है, जो आपको हमेशा गाइड करता रहता हूं कि आपको ये करने से, ये टिप्स फॉलो करने से आपको रिलीफ मिलेगा, ये टिप्स करने से बड़ी बड़ी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है ना। जो मैंने मंत्र आपको बताया है, रसोई में ये मंत्र बोलना शुरू करिए। और आनंदा नाम जो है मां अन्नपूर्णा का, ये नाम बोलना शुरू कर दीजिए 108 बार। सुबह शाम करेंगे और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ में करिए। और रसोई में मां अन्नपूर्णा की, मां लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाएं। साथ में रात्रि में जब भोजन करने लगे, भोजन से फ्री हो जाते हैं, रसोई को एकदम साफ सुथरी रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी रात में अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी निरीक्षण करने आती ही आती हैं। घर में अगर, रसोई में अगर गंदगी होती है तो श्राप देके जाती हैं, सफाई होती है तो आशीर्वाद दे करके जाती हैं। तो रसोई को हमेशा साफ रखें। और एक मिट्टी के पात्र में या चांदी या पीतल के पात्र में एक कपूर की टिक्की रख के 2 लौंग और 2 इलायची नित्य प्रति जलाना शुरू कर दीजिए। 21 डेज या 41 डेज में जो भी अनुभव आपको मिलेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। कोई भी उपाय करते हैं, पेशेंस, धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कम से कम 21 डेज 41 डेज के बाद से ही रिजल्ट के लिए आशा रखें कि रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है पहले भी मिल जाए, लेकिन एक टाइम मैंने आपको बता दिया, टाइम पीरियड किसी भी रेमेडीज में 21 डेज फिर भी लग ही जाते हैं, ठीक है। तो पूरे विश्वास से ये प्रयोग करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आपके कमेंट्स देख के मैं आप लोगों के यहाँ से ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में शेयर करने में कोई खर्चा नहीं लगना है। अच्छी जानकारी है, आगे भेजेंगे और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, है ना। तो शेयर जरूर करें।
और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। राहु के 18 दिन की पूजा है, शाबर मंत्रों के द्वारा बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर बुकिंग करा सकते हैं। 3 महीने में खुद के घर की प्राप्ति के योग चाहते हैं, पूजा बुकिंग करानी है, व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।